पहला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, पंजाब की? तो तमाशा जो है ये किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो उसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तमाशा लोक नृत्य कला शैली है। और अन्य जो लोक नृत्य कला शैलियां हैं उसमें से पहला नाम आता है किसका? तो वो है लावड़ी। दूसरा नाम आता है कोली का। और तीसरा नाम है यहाँ पे लेजिम। ये चारों जो लोक नृत्य शैलियां हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सीरीज आप लोगों की स्पेशली एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई जा रही है आप लोगों की डिमांड पे। यहाँ पे हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आने की संभावना है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये सीरीज सारी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेकंड वीडियो है स्टैटिक जीके का। और अभी तक हमने जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है वो 15 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं हम लोग। उसका लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्टैटिक जीके का दूसरा वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है? मांग है, कजरी है, बोल है और बोली है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो है कजरी। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। और अगले जो लोकगीत है उसमें से आता है रासलीला, रासलीला, नौटंकी और कजरी। कजरी मैंने बता दिया, तो रासलीला, नौटंकी और कजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? गुजरात का, बंगाल का, कर्नाटक का और पंजाब का? तो बाउल गायन किससे संबंधित है? तो बाउल गायन जो है वो बंगाल से संबंधित है और ये बंगाल का एक लोकगीत है। और अन्य बंगाल के जो लोकगीत हैं वो कौन से हैं? इसमें से नाम आता है संथाल, लाठी और धाली। चौथा नाम आता है जात्रा। तो ये पांचों जो है ये बंगाल से संबंधित हैं, बाउल गायन, संथाल, लाठी और थाली और जात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की? तो पडवानी जो लोक नृत्य कला शैली है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ की जो अन्य लोक नृत्य कला शैलियाँ हैं उसमें से नाम आता है कर्मा का और दूसरा नाम आता है पाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राउफ किस राज्य को प्रमुख लोक नृत्य है? तो राउफ जो है वो किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं, सर्दियाँ कहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं? तो जो सर्दियों का क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर में बर्फ परमानेंट पड़ती रहती है, तो वहाँ पे एकदम ठंड को देख के उफ निकलता है। तो राउफ कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जो अन्य जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य शैलियाँ है उसमें से नाम आता है हिकात का, हिकात और मंदजाल। मंदजाल ये दोनों भी नृत्य शैलियाँ जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा? तो जो कली गोपाल लोक नृत्य कला शैली है ये असम से संबंधित है। असम की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है बिहू। बिहू और खेल गोपाल ये दोनों असम से संबंधित हैं। मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके के फर्स्ट वीडियो में असम से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। मैंने क्या बताया था? कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो असम में स्थित है। और कामाख्या देवी मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है, वो मेला कौन सा है? तो वो है अम्बुबाची मेला। कौन सा मेला है? अम्बुबाची मेला, जो कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात? तो भांगड़ा जो है वो पंजाब से संबंधित है। और यहाँ पे पंजाब के जो अन्य लोकप्रिय लोकगीत लोक नृत्य है उसमें से नाम आता है गिद्धा का, गिद्धा और नकूला। गिद्धा और नकूला ये भी लोकप्रिय नृत्य माने जाते हैं पंजाब के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ेहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? नागालैंड में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में? तो जो पढ़ेहारी लोक नृत्य कला चली है ये राजस्थान में प्रचलित है।
और राजस्थान के जो अन्य वो है लोक नृत्य कला शैली है तो उसमें किसका नाम आता है, उसमें नाम आता है कालबेलिया का। कालबेलिया लोक नृत्य और भावई ये राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य कला शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ये वीडियो आपका लोक नृत्य कला शैली है उनसे संबंधित आर्टिस्ट के ऊपर होने वाला है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो कवर किया था वो प्रमुख मंदिर और मकबरे और प्रमुख स्थान कवर किए थे जो पार्ट 1 में था स्टैटिक जीके के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असम। मैंने अभी आप लोगों को बताया था बिहू जो है वो असम से संबंधित है और असम के जो अन्य नृत्य है उसमें से आता है कली गोपाल और खेल गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है, बेगम अख्तर, मल्लिका पुरखाज, पीनाज मसानी और हरिभाई बारडोकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हरिभाई बारडोकर। ये गजल गायिका से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, शिव कुमार शर्मा, बीजी जोग, मल्लिका अर्जुन मसूर और अमजद अली खां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मल्लिका अर्जुन मसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है, शास्त्रीय गायन, गजल गायिका, ठुमरी गायिका और कर्नाटक संगीत। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीनाज जो मसानी है वो एक गजल गायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है, नृत्य, चित्रकला, संगीत और लोक कला। तो बेगम अख्तर जो है वो संगीत कला की संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू भावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था, तराना, धमार, ध्रुपद और तिल्लाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद गायन। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा ये ध्रुपद गायन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं था, ध्रुपद, तिल्लाना, तराना और धमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तिल्लाना। तिल्लाना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, अनूप जलोटा को, भूपेन हजारिका को, लता मंगेशकर को और MS सुब्बुलक्ष्मी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र में गायन गौरव का प्राप्त है और MS सुब्बुलक्ष्मी पहली ऐसी संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला था। इसके बाद लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर और अली अकबर खान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था और इससे पहले 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया था और इन्होंने UK में मतलब अमेरिका में इनको गाने का गौरव प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्यागराज का संबंध किससे है, हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य संगीत से और लोक कला से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत से त्यागराज का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया और सामवेद को ही संगीत का वेद कहा जाता है, सामवेद को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मृदंगम, तबला, बीड़ा, वायलिन। तो गोविंद स्वामी पिल्लाई तो इनका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा वायलिन। वायलिन से गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी, सितार, वायलिन और संतूर। तो पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो बांसुरी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पालाधार
रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीड़ा, तबला, मृदंगम, बांसुरी। तो पालाधार रघु का संबंध जो है वो मृदंगम से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पखवाज, सरोद, वायलिन, सितार। तो जो बीवी सुब्रमण्यम है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, सितार से, वायलिन से, तबला से। तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो है वो वायलिन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माधवी मृदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, उड़ीसी, सत्रिय और मणिपुरी। तो माधवी मृदुल जो है इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से माधवी मृदुल का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। तो जो गोचा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? मंगलौर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि और कोलकाता। तो डायमंड हार्बर के नाम से जो है वो कोलकाता बंदरगाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया था? हाथी को, बाघ को, शेर को और घोड़ा को। तो आईसीसी ने 2011 क्रिकेट विश्व कप में जिस पशु को शुभांकर बनाया था वो कौन सा पशु था? तो वो था हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है? हार्टिंग द हार्ट से, शॉट्स फायर्ड और फायरिंग पॉइंट्स, अ शॉर्ट पेट हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अ शॉर्ट पेट हिस्ट्री। ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो निशा गांधी जो उत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने, आशा भोसले ने, अरिजीत सिंह ने, लता मंगेशकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने जो ए मेरे वतन के लोगों है इसका मूल रूप लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो जो पंथी नृत्य शैली है इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, गोवा में, झारखंड में और केरल में। तो चाप चार कूट उत्सव जो है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथकली, बिहू, कथक और मणिपुरी। तो गुरु विपिन सिंह का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया डैश एक वादक है? मैंडोलिन के, गिटार के, बांसुरी के, शहनाई के। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर और मंदिरों की डैश एक शानदार उदाहरण है? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली और पूर्वी शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागर शैली। खजुराहो के जो मंदिर है ये एक नागर शैली का बहुत शानदार उदाहरण है। खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे नागर शैली मंदिर डिजाइन पे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? एर्नोल्ड सुजुकी, क्रिस गेल की, एंडी हुआंग की, आई के गुजराल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओनाल्ड श्वानजोगर की। ये टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल टू लाइफ स्टोरी इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाभई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात की, नागालैंड की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात की भाभई जो है वो प्रसिद्ध लोक कला शैली है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को राजस्थान भी बताया था, भाभई राजस्थान से संबंधित है, पनिहारी, कालबेलिया और भाभई। यहाँ पे आप लोगों को दोनों ऑप्शन नहीं मिल सकते। अगर गुजरात नहीं होगा तो फिर राजस्थान होगा, और राजस्थान होगा तो फिर गुजरात नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। भाभई पूछा जाए तो गुजरात, अगर राजस्थान ऑप्शन में है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर ए भी हो सकता है। बाकी की दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आप लोगों को कभी भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी? गटका, कराटे, कलिरबपट्टू, माईथाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कलिरीबपट्टू। ये मार्शल आर्ट जो है जिसका उत्पत्ति जो थी वो केरल से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा त्रिपुरा। जो होजागिरी है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक और नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ था? रुक्मणी देवी, अरुण मंडेल, केलुचरण महापात्रा, उदय शंकर और इलियानी सिटा सिस्टी। तो 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा जो है वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं और इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? के नटवर सिंह, शशि थरूर, किरण बेदी, अरुण शौरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, मजीरा, बीड़ा, सारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सरोद। अली अकबर खान का संबंध जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भरथू, धामेक, केसरिया और अमरावती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केसरिया। केसरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीनतम दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहली व्यक्ति थे और थी? उदय शंकर, पद्मा सुब्रमण्यम, गुरु विपिन सिंह, केलुचरण महापात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उदय शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन को, शांता धनंजय को, बिरजू महाराज को और अनिदाता नियोगी अनाम को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अर्पणा सतीशन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? मिजोरम, झारखंड, केरल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्री गुरु रामदास सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा श्री गुरु रामदास सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये था आपका स्टैटिक जीके का आज का 50 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट सेट। ये पार्ट 2 था। अब देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न जो हमने आप लोगों से पूछा था। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1875 में हुई थी और आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया था 1875। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1875 में की गई थी इंग्लिश ऑफिसर के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं डैश बुद्ध की, तीर्थंकर की, हिंदू देवताओं की और कंबोडियन नरेश की। ये प्रश्न आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट मंदिर ये अजूबाओं में शामिल किया गया है और आपको ये भी बताना है ये कौन से माह अजूबा बना है अंकोर वाट का मंदिर और इसका राइट आंसर क्या होगा। धन्यवाद।